फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शेकाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी भाई बहनों का स्वागत है। हम गान लेंगे। Enter the Holy of Holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor the Holy of Holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor Lord, I Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are holy. प्रवेश करीं परम पवित्र स्थानी, प्रवेश करीं यीशु रक्त द्वारे, केवळ आराधना तुझी करण्या, निहाय आदर करण्या, आराधना आराधना करीतो, आराधना करीतो, आराधना करीतो, तुझे नाम पवित्र पवित्र
परमेश्वर का नाम पवित्र है, फॉर योर नेम इज होली। तो इसलिए हमें भी पवित्र जीवन जीना है। चलो आगे बढ़ते हैं। भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 73, प्रोफेटिक टीचिंग नंबर 73। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे मन में युद्ध होता है, एक विश्वासी का मन में जो युद्ध होता है। एक पुरानी कहावत है कंप्यूटर के क्षेत्र में कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कचरा अंदर कचरा बाहर। उसका मतलब क्या है? अगर जो आप कचरा अंदर डालेंगे तो कचरा ही मुंह से बाहर आएगा। हमारे जीवन में अगर जो कचरे की चीजें अंदर जाएंगी, आत्मिक चीजें, तो कचरे ही की चीजें बाहर आएगी, संसार की चीजें, है ना। उदाहरण तौर पर ये डरे हुए जो लोग होते हैं, इन्हें हॉरर मूवी देखना बंद करना चाहिए। जो तनाव में रहते हैं, पीड़ित लोग, वो ऐसे जो संगीत सुनते हैं जिसमें खराब संदेश है, ये गाने सुनना बंद करना चाहिए। और जो भी संगीत में ये संदेश रहते हैं, है ना, तनाव के संदेश, दुखी संदेश, इसमें शैतान और भी दुखी करता है मनुष्य को। तो हमें सावधान रहना है। अभी भविष्यवाणी के क्षेत्र में सीख रहे हैं, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है, नहीं तो आज आपके आत्मिक जीवन, परिवार का जीवन का नाश हो सकता है। तो हमारा मन युद्ध का क्षेत्र है। हमारे मनों में हम क्या सुन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैतान को भी पता है इस सिद्धांत के बारे में कि कचरा अंदर जाएगा, कचरा बाहर आएगा। इसलिए उसका लक्ष्य यही है कि हमारे अंदर ऐसे कचरा भरे और अपवित्र चीजें भरे, ताकि हम पवित्र नहीं रहे और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो। क्योंकि शैतान भरमाने वाला है, वो हर एक विश्वासी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हर एक विश्वासी को, हर एक विश्वासी के ऊपर अपने नमूने बताना चाहता है, और वो इस्तेमाल करता है पुस्तक, मूवीज, चित्र, टेलीविजन, दूसरे लोगों की कहावत, है ना, ताकि हमारी सोच उनकी सोच की जरा हो जाए और शैतान की जकड़ में आ जाए। तो शैतान हमारे मन के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में है, ताकि वो हम सारे लोगों को वो झकड़ पाए उसके भरमाने में और झूठी अवस्था में। तो हमें बहुत सावधान रहना है इसके क्षेत्र में। खास करके चित्रपट जो देखते हैं, टेलीविजन जो देखते हैं, जो गलत विश्वासी की चीजें बताते हैं, है ना, तत्व ज्ञान, है ना, और जो दिखता है नॉर्मल है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। खास करके भविष्य दिखता लोग, और खास करके हर एक विश्वासी के लिए, है ना, पूरी कलीसिया को अलग मोड़ में लेके जा सकता है और परमेश्वर के सच्चाई से बाहर लेकर जा सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना है। और थोड़े उदाहरण देखेंगे टीवी पर और चित्र पर, जिससे हमें पता चलेगा कि बहुत सारे चित्र और टीवी पर ये बताते हैं कि शरीर संबंध, है ना, शादी के बाहर चलता है, नॉर्मल है। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये बिल्कुल गलत है, बड़ा पाप है। और वो शरीर संबंध तभी अच्छा बताता है जब वो शादीशुदा व्यक्ति लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये डरते हैं कि अगर जो हमारे बच्चे ऐसे उपद्रव की चीजें देखेंगे और नॉर्मल लगेंगे जो टीवी से देखते हैं, वो जब बच्चे बड़े बनेंगे तो ऐसे ही वायलेंट, यानी उपद्रव, झगड़ते हुए बच्चे, जिद्दी बच्चे बनेंगे। यही कारण है, इसलिए माँ बाप को संभालना है कि हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, क्या पढ़ाते हैं, क्या देखने के लिए अनुमति देते हैं। अभी एक टीवी सीरियल था जिसे चार्म्ड कहते हैं इंग्लिश में, आकर्षित, है ना। और ये 3 ऐसे अच्छी बहनें थी जादू टोना वाले, जो अपने सामर्थ्य इस्तेमाल करते हैं दुष्ट को झगड़ने के लिए। और उसके बाद है हैरी पॉटर के पुस्तक, हैरी पॉटर के चित्र, है ना, जहाँ पर जादू टोना बताया जाता है, नर चुड़ैल बताया जाता है, और ऐसे पाठशाला में लेके चलते हैं कि जादू टोना कैसे बनना है, जादू टोना के चुड़ैलों को कैसे पैदा करना है। आपको क्या लगता है परमेश्वर क्या महसूस करता होगा? ये मनोरंजन की इंडस्ट्री जो है, जो जादू टोना और
चुड़ैलों के बारे में बताता है, सही है। शैतान जो है टेलीविजन इस्तेमाल करता है क्योंकि उनको दुष्ट के अवसर हो जाए और दुष्ट के अंदर दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो सभी लोग। बहुत से लोगों को पता नहीं कि टेलीविजन के द्वारा भी शैतान काम करता है, उसके अंदर भी सीधी दुष्ट आत्माएं आपके मनों तक पहुंच सकती हैं। एक उदाहरण है, एक स्टार ट्रेक सीरीज सभी लोग देखते हैं, स्टार ट्रेक बहुत मशहूर है, अंतरिक्ष के बारे में बताते हैं। और वहां पर एक चरित्र था डेक्स, जो एक सुंदर स्त्री थी और वो किसी प्राणी की मेहमान बनकर आई, लेकिन वो दूसरा प्राणी उस महिला के द्वारा अंदर से बात करता था और पूरी तरह उस महिला को कंट्रोल में ले लिया और जब जब चाहे वो महिला को अपने उंगली पर नचाता था। ये सारी चीज़ें टीवी पर बताते हैं, है ना। और वो औरत अब उसके साथ रहने एकदम आदत सी हो गई है और उसको टेलीविजन में अच्छी चीज़ें बताई जा रही थी, है ना। और फिर एक कार्टून है पोकीमैन, है ना, और वो सारी दुष्ट आत्मा के बारे में ही है और ये बच्चों के लिए बताया जाता है ना, कैसे दुष्ट आत्मा से हम संयम करें और उनको झगड़ा सिखाए एक दूसरे से। ये सारे बच्चों के पोकीमैन, है ना। तो ये सारी चीज़ें विश्वासियों के लिए शैतान की झूठ दर्शाता है और ऐसे जगह पर रखता है कि लोग शैतान की झूठ और भरमाने से उल्लू बनते हैं और उसमें बंधन में आ जाते हैं। और शैतान जो है इस नए युग के तत्वज्ञान कलीसिया में लेकर आता है मनोरंजन की दुनिया के द्वारा, टीवी के द्वारा और दर्जे के द्वारा जरिए। और वो ऐसे करता है कि संसार की चीज़ें, नए युग की चीज़ें अच्छी अच्छी बेट की तरह आकर्षित रूप में बताता है और पेश करता है। लेकिन एक कलीसिया होने के नाते हमें बहुत सावधान रहना है इस शैतान की युक्तियों के लिए। हमें खोजना है कि कौन से पात्र है ना, जो शैतान की झूठ और भरमाए हुए क्षेत्र बताते हैं। अभी हम अगला पॉइंट देखेंगे कि अंधकार के पास सामर्थ है। अंधकार के सामर्थ के बारे में, डार्कनेस हैज पावर। अभी थोड़े लोग ऐसे समझते हैं कि वचन जो है कि उसमें सामर्थ है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, उससे पता चलता है कि ये वचन सही है। बहुत से लोगों को लगता है जहां पर सामर्थ है, शक्ति है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का वचन ही है। लेकिन ये अकस्मात की बात है कि ये सही नहीं है जांचने के लिए एक वचन को, क्योंकि शैतान के पास भी कम शक्ति नहीं है, शैतान के पास भी शक्ति है। ये हमें ध्यान रखना है। और यीशु मसीह ने हमें सावधान किया है बहुत सारे समय, है ना, मत्ती 24:4-5 में, कि सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाए नहीं, क्योंकि मेरे नाम से बहुत जन आएंगे ये कहते हुए कि मैं ही मसीहा हूँ, और बहुत लोगों को भरमाएंगे। और फिर उन्होंने झूठे भविष्यद्वक्ताओं को 11वां वाक्य में मत्ती 24 में दिया है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकलेंगे और बहुत से लोगों को भरमाएंगे। और को कारण भी बताया है, ये झूठे भविष्यद्वक्ता 24वां वाक्य, और वो भरमाए गए हैं क्योंकि वो बहुत सामर्थ्य में चल रहे हैं। फॉल्स क्राइस्ट, झूठे मसीहा, झूठे भविष्यद्वक्ता, और बहुत चिन्ह और चमत्कार बताएंगे और चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे, इफ पॉसिबल इवन द इलेक्ट। तो हमें कितना सावधान रहना है। तो अंधकार में भी सामर्थ है, तो हर एक वचन जो हम सोचते हैं उसमें सामर्थ दिखता है, तो ये मत सोचो कि ये प्रभु का है, हमें परखना है। कभी कभी झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत से लोगों को भरमाते हैं, जो लोगों को सुनना चाहते हैं वो सुनाते हैं, है ना। ये इस तरीके का भरमाना आज भी दिखता है। ये उन्नति का गॉस्पल कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, है ना। वो कहेंगे कि आपको प्रभु एक नया स्पोर्ट्स कार दे रहा है ना, प्रभु आपको आशीषित करेगा, एक बड़े समुद्र तट पर बंगला देने वाला है ना। ऐसे झूठे संदेश जो देते हैं, दो कारणों के लिए देते हैं। नंबर 1, पैसे के लिए, है ना, ताकि वो लोग आप सच्ची भविष्यवाणी दी बोल के आपको भविष्यद्वक्ता को पैसे देंगे। फिर मशहूरता के लिए,
कि लोग उनका पीछे आए इसके लिए, और ये भीख मांगे कि तू हमारे ऊपर भविष्यवाणी कर। तो इसलिए ये झूठे भविष्यवक्ता बहुत सारे से चतुर हैं और संदेश देते हैं। यानी सारांश में कहा जाए, झूठा भविष्यवक्ता ऐसे लोगों को ऐसी चीजें बोलते हैं जो वो सुनना चाहते हैं और कान में अच्छे लगते हैं, अपनी खुदगर्जी के लिए, मशहूरता के लिए, या अपने पैसों के मतलब के लिए। और एक तरीके के झूठा भविष्यवक्ता है जो उसका मकसद अलग ही है। ये तो पैसे की बात हुई, है ना। ये झूठा भविष्य तो क्या करता है, ये विश्वासियों को ऐसे करता है कि शैतान का झूठ परमेश्वर का वचन है। थोड़े भविष्यवक्ता है मकसद के लिए करते हैं, क्योंकि वो चतुरता से करते हैं और छल करते हैं, भरमाने के लिए करते हैं। बट बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इसलिए करते हैं कि वो लोग खुद भरमाए हुए हैं और उनको पता नहीं है ना, और वो झूठ को विश्वास करते हैं और दूसरों को भी खींचने के लिए देखते हैं। ऐसे कितनी सारी कलीसियाएं खुली हैं। सच्चाई ये है कि शैतान के पास सामर्थ है और उसको पता है कैसे उस सामर्थ इस्तेमाल करना है, नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए। यूहन्ना 10:10 यीशु ने कहा, यीशु ने पहले से ही शैतान को कलवरी पर मारा है, लेकिन उसने शैतान की शक्ति को नहीं लिया है अभी तक। वो नहीं करेगा जब तक शैतान को आग की झील में नहीं डाला जाएगा अनंत काल के लिए, और उसको समय है। लेकिन यीशु मसीह ने सामर्थ और अधिकार शैतान के ऊपर हमें दिया है, जो उन पर विश्वास करते हैं और उसको प्रभु कहते हैं। यीशु मसीह ने हमसे कहा, सावधान, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सर्पों, बिच्छुओं और सारे अंधकार की शक्तियों को रौंदने के लिए, और कोई भी चीज तुम पर हानि नहीं पहुंचेगी। सारांश में हमारे पास ज्यादा समर्थ है शैतान से भी, क्योंकि हमारा रिश्ता यीशु मसीह से है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी पर मरा और पुनरुत्थान हुआ, और ये सारा सामान्य लगता है प्रभु हमारे लिए। हम जो यीशु मसीह में हैं, ये सामान्य चीजें हैं, बीमारों को ठीक करना, दुष्ट आत्मा को भगाना और उसके सामर्थ को बताना, है ना। तो शैतान क्या करता है, नकल करता है परमेश्वर की चीजों का, और परमेश्वर सच्चा सामर्थ और अधिकार उनके पीछा करने वाले को देता है, और शैतान उसका सामर्थ दुष्ट आत्मा के पीछे वालों को देता है। प्रभु विश्वासियों को देता है, शैतान उसका पीछे मारने वाले जो भरमाए हुए लोग हैं। एक दर्शी लिखता है कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कंप्यूटर में काम करता था। उसका जो एक सहभागी है ना, काम करने वाला, वो नए काल के तत्व ज्ञान में था और एडवांस ट्रेनिंग में था, और उस वक्त वो दर्शी डिलीवरेंस, छुटकारा देता था लोगों को, बीमारियों को ठीक करता था। लेकिन उसका सामर्थ्य उतना नहीं था जितना कि ये राल्फ जिसका नाम है, वो तत्व ज्ञान के सामर्थ्य से, जादू टोना के सामर्थ्य से सामर्थ्य बताता था। और उनको जब पता चला कि मैं भी सामर्थ्य में चल रहा हूँ, लोगों को चंगाई करता हूँ, ये दर्शी कहता है, वो मेरे साथ चिटकने लगा, है ना, और वो बात करने लगा इस सामर्थ्य के बारे में। वो ऐसी चीज़ें करता था जो मैं नहीं कर पाता था, दर्शी कहता है। एक दूसरे के मनों को पढ़ता था, है ना, उसकी करण भावनाओं को पढ़ता था। हम बहुत सारे महीने उन्होंने बात किए मेरे साथ, है ना, और सामर्थ्य की चीज़ों के बारे में, उन्होंने चंगाई दी, है ना, भावनाओं के क्षेत्र में, है ना, लोगों को कैसे क्या क्या बताया भविष्य, है ना। और मैं दर्शी ने उसको उसके पहले अनुभव के बारे में बताया। एक महिला को जिसने वो छिलटे की बीमारी थी उसको ठीक किया, है ना, और एक जो व्हील चेयर में लकवा मारा हुआ व्यक्ति कैसे बाहर आया, है ना। और लेकिन ये जो राल्फ व्यक्ति था वो ऊंचे दर्जे पर सामर्थ्य के काम करता था, है ना, और लेकिन वो सामर्थ्य गलत जगह से आता था, गलत जगह से आ रही थी वो सामर्थ्य, शैतान की शक्ति थी। लेकिन अंत में ये राल्फ जो था, जब फर्क यही था कि उसके पास परमेश्वर के साथ गहराई नहीं संबंध था, शैतान की शक्ति के साथ था। तो इसलिए वो नकल नहीं कर पाया। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और प्रेम से चलते हैं और उसके सामने बैठते हैं, ये शैतान की शक्ति नहीं कर सकती। उसे सिखाया गया था कि परमेश्वर एक जबरदस्त सामर्थ है ना, प्रेम करने वाला नहीं, परवाह करने वाला नहीं, लेकिन एक सामर्थ है, खाली सामर्थ।
और वो जब दर्शी ने बताया उसको कि हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, हमारी बातें सुनता है, हमसे बात करता है, उसके द्वारा राल्फ को कुछ अलग लगा कि ये मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है, खाली सामर्थ की बातें बोलता है, सामर्थ से दूसरों को कैसे नाश करना, सामर्थ से ठीक करना। और उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रभु से बात करना शुरू किया। तो फर्क यही था, है ना। सामर्थ बहुत तरह के हैं, लेकिन राल्फ को जब पता चला कि उस सामर्थ में गहराई का संबंध नहीं है, जैसे यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, हमसे बातें करता है, क्योंकि वो जीवित है, वो शैतान के सामर्थ्य में नहीं है, क्योंकि शैतान तो नकल करता है। तो वहाँ पर वो पकड़ा गया और बाद में वो दर्शी के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और यीशु ने उसके सच्ची सामर्थ को बताया और दर्शनों को बताया। देखो, दर्शन सपने शैतान भी देता है, तो हमें चालाक रहना चाहिए कि ये कहाँ से आते हैं। लेकिन शैतान की शक्तियाँ गलत जगह से आती हैं और नकल करता है और हमें नीचे गिराने के लिए रहता है। यीशु की शक्ति हमें हर वक्त उन्नति लेकर आएगा और हमें ऊंचाई पर आत्मिक क्षेत्रों में लेकर जाएगा और सच्चाई की चीज़ों में इस्तेमाल कराएगा। और एक कहानी है, जब स्कूल शुरुआत होने से पहले एक दर्शी लिखता है, वो सैन जोस एरिया में, है ना, वहाँ पर रहने के लिए गया था। वहाँ पर एक मिस्र देश का आत्मिक कलीसिया थी, रोसीक्रूशियंस, है ना, रोस अभी भी है वो लोग। और मेरे पिताजी, वो कहता है, इस झुंड में गया उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। उस वक्त ये दर्शी जो था, उन्होंने प्रभु को स्वीकारा नहीं था, तो उन्होंने, पिताजी ने उनको उनके सारे तरीके बताए, कैसे करते हैं रोसीक्रूशन, क्या करते हैं, है ना। एक कार्ड के पीछे हाथ लगाते थे और कार्ड के आगे क्या है वो बताते थे, है ना। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें, वो सामर्थ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता था, है ना। उसे एनर्जी कहते हैं, है ना। और वो कहते हैं कि मनुष्य से सामर्थ्य नहीं लेते थे, लेकिन एक झाड़ से या पशु से लेके दूसरे साधन में शक्ति ट्रांसफ़र करते थे, है ना। और मेरे पिताजी जो थे, वो कहता है, वो एकदम ऊंचे स्तर पर थे पहले साल में, लेकिन उससे ऊंचे स्तर वाला बाद में एक घर में आया, और वो तो और भी चीज़ें करने लगा, जहाँ पर चीज़ें उड़ने लगी हवा में। तो ये दर्शी ने अपने पिताजी के देखा, तो ये रोसीक्रूशंस है, ये जो है ये भेद वाली संस्था है, अंधकार की संस्था। और ये क्या करते हैं, शैतान की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं और चमत्कार बताते हैं, है ना। अभी भी रोसीक्रूशन आप देखेंगे नेट पर, इंटरनेट पर है। ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों को उड़ाते हैं हवा में, भेदों की चीज़ें करते हैं, लेकिन ये गलत सामर्थ शक्तियों से आता है। हमें सावधान रहना है ना। बड़े बड़े पैसे भी देंगे आपको, पैसे लेंगे भी, और भेद गुप्त रखते हैं और गुप्त चीज़ें बताएंगे और सामर्थ्य के बारे में बताएंगे, और कैसे स्थिर सामर्थ, स्थिर शक्ति जो है महान शक्ति से कैसे बदल सकती है। ये सारी शक्तियों की बातें, शैतानी चीज़ें, शैतानी संस्थाएं हैं, ये हाई लेवल पर चलती है। हमें सावधान रहना है ना। शैतान के पास सामर्थ है। ये रोसीक्रूशन जो है मिस्र देश में है, ये कल्ट है, और दूसरे लोगों ने ये शैतान के सामर्थ्य में गूंजते हैं, और शैतान की शक्तियों से भविष्यवाणी करते हैं, ज्ञान के शब्द बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन गलत शक्ति परमेश्वर की शक्ति नहीं है। एक उदाहरण हम देखेंगे बाइबल में, बालाम। बालाम जो है, बालाम एक झूठा भविष्यद्वक्ता था, आत्मिक व्यक्ति था। शैतान ने उल्लू बनाया उसका कि वो भविष्यद्वक्ता समझ के। गिनती का 22 से 24 आप घर में पढ़ सकते हैं। बालाम जो एक व्यक्ति था जो मिश्रण था मकसद उसका। एक तरफ वो सोचता था कि परमेश्वर का आदर करूं, दूसरी तरफ वो पैसों के लिए लालच था, और उन्होंने जादू टोना इस्तेमाल किया शब्दों को। गिनती का 24 का 1 कभी कभी वो शैतान से सुनता था, और परमेश्वर की आवाज़ नकल जो करता था शैतान, और कभी कभी परमेश्वर से सचमुच सुनता था। अभी समस्या ये थी कि ये दोनों में से अंतर क्या था, तो उसे परखने की आत्मा नहीं थी। जब परमेश्वर बात नहीं कर रहा था, नकल आत्मा बात कर रहा था, उसे पता नहीं चला। अभी बालाक जो राजा था मोआब का, जब इजराइल लोग उसके क्षेत्र में आए थे, तो उन्होंने कहा इनको श्राप दो इजरायली लोगों को। इसलिए बालाक ने बालाम को पैसा दिया और श्रापित करो इजराइल को। लेकिन बालाम ने ऐसे ही स्वीकारा नहीं इस भेंट को,
वो पहले परमेश्वर के जैसे जांचने लगा, और बलाम ने जादू टोना इस्तेमाल किया परमेश्वर के लिए। इसलिए उसको अंतर नहीं पता चला कि परमेश्वर बोल रहा है या शैतान बोल रहा है। और फिर भी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या कहा, मैं परमेश्वर से चेक करूंगा, फिर आपके पैसे लूंगा, दक्षिणा। गिनती 22 का 8, नंबर 22:8। परमेश्वर ने बलाम को 12 में कहा, 22 के 12 में, तुम उनके साथ नहीं जाओगे, तुम इस्राएलियों को श्राप नहीं दोगे क्योंकि वो आशीषित हैं। तो वो जो संदेश देने वाले फिर बालक राजा के पास गए और कहे बालाम नहीं आ रहा है। तो बालक ने क्या किया, और भी अच्छे संदेश वाले भेजे और भी घूस, तेजी घूस, ज्यादा पैसा दिया। तो बालाम ने पहला कहा नहीं चाहिए मुझे, बालक बरे मुझे पूरे सोना और चांदी दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा, है ना। वो सही असर था उसका, अगर जो उस पर वो टिके रहता था तो सही रहता था। लेकिन बलाम ने क्या किया, उन्होंने पहले ही परमेश्वर से इसके बारे में बात की, और परमेश्वर ने पहले से ही बताया था कि उनके साथ मत जाओ। तो एक तरफ उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में वो चला गया। तो उसके बाद बातें कौन कर रहा था उससे, परमेश्वर नहीं, ये जादू टोना की आवाज है। गिनती 22:19। तो बलाम ने उनको क्यों आमंत्रण दिया और वापस कहा कि मैं परमेश्वर से जाके मांगूंगा, जब परमेश्वर ने कहा है तो मत जाओ। तो ये किसकी आवाज थी, ये जादू टोना दुष्ट की आवाज थी। और बालाम को पैसे की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए दूसरी बार वो शैतान ने परमेश्वर की आवाज से बात किया, है ना। अगर जो आदमी लोग आए और उसके साथ जाए। और 20वां वाक्य 24 का 20 में क्या है, परमेश्वर ने बालाम को रात में आके कहा, अगर जो प्रभु उनके लोग आएंगे उनके साथ चलो। लेकिन 22 में कहता है परमेश्वर के गुस्सा भड़क गया क्योंकि वो गया उनके साथ, और प्रभु का दूत बीच में आकर खड़ा लिया उस दिन, है ना। बालाम को भरमाया गया, बालाम भरमाया गया, उनको लगा वो परमेश्वर का भविष्य दूता है। लेकिन परमेश्वर ने बालाम के बारे में ऐसा नहीं सोचा। बालाम परमेश्वर के पास इस तरह आया कि परमेश्वर को वो स्वीकार नहीं था। जादू टोना और शक्तियों के द्वारा। गिनती 24 का 1। तो जो उसका सुनने की शक्ति थी एक जगह दुष्ट आत्मा से आई। जब प्रभु ने उसको बोला था कि आप इनके साथ नहीं जाएंगे, तो फिर से क्यों बोलने लगा कि जाकर मैं प्रभु को पूछता हूँ। उसका मतलब और कोई आवाज बात कर रही थी उसके साथ। और फिर प्रभु ने उसको उस दूत को भेजा, जब कहा गया है तुझे नहीं जाना है। परमेश्वर बालाम से गुस्सा था 2 कारणों के लिए, क्योंकि बालाम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। वो बालक के आदमियों से गया जब परमेश्वर ने कहा नहीं जाना है। गिनती का 22 का 22 में आप देखेंगे। और परमेश्वर गुस्से में था क्योंकि बालाम दूसरी बार पूछा जब उसको वो सही उत्तर पता था, है ना, क्योंकि उसको पहला प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उनको पैसा चाहिए था बालक का। जब एक बार कहा गया है मत जाओ, फिर भी वो पूछता है मैं परमेश्वर से पूछूंगा, यानी ये कौन सी आवाज थी, है ना। और ये यहूदा में 1:11 में दिया गया है ना, कि कैन के रास्ते में चले गए हैं बालाम के मुनाफे के लिए। यहूदा 1:11 आप पढ़ेंगे देखेंगे, है ना। बोलते धिक्कार है उन पर, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं बालाम पहले प्रभु का सुनता है, और प्रभु ने साफ कह दिया उसको कि आप नहीं जाएंगे इस आदमियों के साथ। लेकिन जब बड़ी घूस आ गई पैसे की, तो वो कहने लगा रुको मैं पूछता हूँ प्रभु से जाना है क्या। तो ये कौन सी आवाज थी। तो दोनों तरह की आवाज आई, और दुष्ट की आवाज नकल में वो सुनने लगा, क्योंकि पैसे की लालच देता है दुष्ट आत्मा, है ना। और वही नहीं, जब हम देखते हैं परमेश्वर गिनती 31:16 में, है ना, बालाम ने जो बालाक को सलाह दी वो गंदी सलाह थी। उसी के वजह से बालाम को मारा गया, हत्या की गई। उन्होंने क्या सलाह दी कि आप इजरायलियों को नाश कर सकते हैं, किस तरह पाप कर सकते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, जब उनकी महिलाओं को वहाँ मिश्रण करके देंगे तो, है। तो
यीशु भी इसके बारे में कहा प्रकाशित 2:14 में कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बलाम की शिक्षण पे सुनते हैं, जिन्होंने बलाक को, इजरायली को पाप में लाने के लिए सिखाया, उनके बलिदानों के द्वारा और शरीर गलत संबंध के द्वारा। तो बलाम ने क्या किया था? बलाक को सलाह दी कि गलत बलिदान किए हुए मूर्ति पूजा के खाने को उनको दो, तो ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेंगे, तब श्रापित होंगे। नंबर 2, इनको महिलाएं दो गलत शारीरिक संबंध करने के लिए, जहाँ पर प्रभु ने इनकार किया था उनके साथ, मोआबी को साथ कोई भी शरीर संबंध नहीं रखेगा, और वो भी उन्होंने किया। और ये 2 सलाह बलाम भविष्यद्वक्ता ने दी। क्यों? खुदगर्जी के लिए। तो हमें सावधान रहना है ना। जब तो ये झूठा भविष्यद्वक्ता था, फिर भी परमेश्वर ने बात की। तो कभी कभी परमेश्वर झूठे भविष्यद्वक्ताओं को बारह भी सच बता सकता है। वो खुद के लोगों को प्रभु कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जो भरमाए हुए लोग हैं उनके लिए कभी कभी प्रभु झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा सच बताता है। परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, और वो अपनी सच्चाई बताना चाहता है और प्रकाश बताना चाहता है लोगों के जीवन में, और भरमाने वाली चीज़ों से छुटकारा देना पाता है। इसलिए वो कभी कभी आश्चर्यचकित चीज़ों के द्वारा सच बताएगा और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी बात करेगा। किन के लिए? जो भरमाए हुए लोग हैं, है ना। लेकिन जब खुद के बच्चों के लिए जब प्रभु बात करना चाहता है तो सही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करवाएगा। लेकिन जो भरमाए हुए लोग हैं उनके लिए प्रभु कभी कभी झूठे भविष्यद्वक्ता इस्तेमाल करता है, जानने के लिए तुम भरमाए हुए हो, है ना। एक उदाहरण था, कयाफस था, है ना। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। कयाफस जो महायाजक था, उन्होंने यीशु को मारने की ये की थी, भविष्यवाणी दी थी, और उसके मरण के बारे में यूहन्ना 11:49 से 52 में दिया गया है ना। 51 में कहता है, ये अपने आप से उन्होंने नहीं कहा, यूहन्ना 11:51, लेकिन उस साल वो महायाजक होने की वजह से उन्होंने भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह सारे यहूदी देश के लिए मरेगा। देखो, अभी कयाफस शत्रु था, लेकिन वो सही चीज बोले उन्हें। तो कभी कभी प्रभु झूठे महायाजक के द्वारा भी, शत्रु के द्वारा भी सच्ची भविष्यवाणी दे सकता है, जैसे कयाफस महायाजक यूहन्ना 11 में दिया गया है, और बलाम के द्वारा उन्होंने सच्चाई बताई, और बलाम ने उसे कहा, हम इसको प्रभु ने आशीषित किया है, मैं इनको श्रापित नहीं कर सकता। तो प्रभु कभी कभी झूठे भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल करता है सच बताने के लिए, जो लोग भरमाए हुए हैं, है ना। लेकिन जो अपने लोग हैं, प्रभु उनके लिए सही भविष्यद्वक्ता भेजता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, प्रभु का वचन जानते हैं। अभी हम अगला विषय लेंगे कि भरमाने का भय, फियर ऑफ डिसेप्शन। अब ये भरमाने के क्षेत्र में शत्रु के झूठ को हम स्वीकार करते हैं और हमें लगता है ये सच्चाई है ना। और फियर ऑफ डिसेप्शन यानी भरमाने का भय लोगों के अंदर पैदा होता है ना। हम ये सोचते हैं कि प्रभु बात करेगा जो शैतान की क्षेत्र होगा और प्रभु हमें दंड देगा, यानी फियर ऑफ डिसेप्शन। अगर हमें डर लगता है कि कोई प्रभु की आवाज़ है, क्या प्रभु किसकी आवाज़ है, अगर जो गलत होगी तो शैतान, प्रभु हमें दंड देगा उसकी आवाज़ सुनने की वजह से। इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग प्रगटीकरण को स्वीकारते ही नहीं, डर के मारे। बहुत सारी कलीसियां भी है जो भविष्यवाणी में विश्वास ही नहीं करती, ये डर के मारे कि ये लोग कुछ भी बोलेंगे और प्रभु हमें दंड देगा। ऐसा नहीं होता है। प्रभु ने पंचगुनी सेवकाइयाँ रही हैं, है ना। और सच्ची समस्या जो भरमाने का भय है वो ये है कि परमेश्वर के साथ लोग विश्वास नहीं करते, स्ट्रगल करते हैं। वो डरते हैं कि जब प्रभु की खोज करेंगे वो सावधान करेगा, या तो वो गुस्सा करेगा कि उन्होंने गलत सुना और गलत किया। और इसकी वजह से लोग परमेश्वर को छोड़ते हैं और खुद की चीजें करते हैं, है ना। और इसके खुद के बल के अनुसार एक गलत काम करते हैं पवित्र आत्मा के बजाय। मत्ती 7:11 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। अगर जो हम परमेश्वर अच्छी चीजें मांगेंगे तो हमें
क्यों वो बुरी चीजें देगा? तो जब हम कुछ मांगते हैं हमें कहना चाहिए, प्रभु इस क्षेत्र में मैं निश्चिंत नहीं हूँ, मेरी मेरी मदद करो इस क्षेत्र में, ताकि मैं सही चीजों को परख सकूं, है ना। अगर जो अच्छी चीजें मांगेंगे तो प्रभु दुष्ट आत्मा की चीजें क्यों देगा हमें? तो बहुत सारे लोग भविष्यवाणी के क्षेत्र में कुछ सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है कि हम गलत सुनेंगे, गलत निर्णय लेंगे और प्रभु हमें दंड देगा, प्रभु हमें दोषी ठहराएगा। अगर जो प्रभु से हम सही तरह से मांगेंगे तो गलत चीजें क्यों देगा? प्रभु को परखने की आत्मा मांगो तो प्रभु क्यों नहीं देगा? इसीलिए परमेश्वर का जो सुधार होता है वो दंड नहीं होता, ये ताड़ना होता है। क्यों? तो कि वो हमें शत्रु के भरमाने से बचाना चाहता है, ताकि हम फिर से वो पटरी पर आ जाए, है ना, सही दिशा में हम जाए और सच्चाई बताना चाहता है प्रभु। परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति पाए, वो चाहता है कि वो विश्वास योग्य है तो अच्छी तरह से सुधारेगा, नम्रता से। जब हम उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और गलत है तो हम सावधान रहते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमें गलत राह पर जाए, तो हमें डरना क्यों है? लेकिन बहुत से शैतान की ये चाल है कि ये भरमाने का भय लेकर आता है कि नहीं नहीं नहीं, आप भविष्यवाणियों को मत सुनो, क्योंकि ये लोग अगर जो आप कुछ गलत करेंगे तो प्रभु दंड देगा। तो इससे क्या होता है, उस व्यक्तियों के लिए जो भविष्यवाणी दी जाती है वो अधूरी रहती है, और वो लोग अपने जीवन के मकसद को नहीं समझ पाते जो भविष्यता देना चाहता है। इसलिए इसका उपाय ये है कि हमें परमेश्वर के सामने नम्रता से जाए, प्रभु अगर जो कोई हमें कुछ कहता है मुझे समझ में नहीं आता तो मुझे अगुवाई दो, मुझे लीडर दो, पासवान दो, हम उनके द्वारा तो बात कर, ताकि सच्चाई क्या है हम जाने, डर के मारे पीछे नहीं हटे। जो परमेश्वर बात करता है हमें परमेश्वर से कहना, प्रभु हमसे बातें करो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लेकिन सही क्या है गलत क्या है वो भी हमें परखने की आत्मा दो। भविष्यवाणी से भागना नहीं चाहिए, आत्मिक चीज़ों से भागना नहीं चाहिए। लेकिन जो ये संघर्ष कर रहे हैं इस भय से, छोटे छोटे चीज़ों में आप चेक करो अपने आप को, है ना, कि हम सोच सकते हैं प्रभु मैंने शायद ये गलत सुना है, कि मैं निश्चिंत करूं कि ये प्रभु से है या नहीं। और ये लोग क्या सोचते रहते हैं हर वक्त कि अरे ये प्रभु से है क्या नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ भी प्रभु से है क्या नहीं, है ना। इससे वो एक भय पैदा होता है कि हर चीज़ प्रभु की नहीं है, हम नहीं सुनेंगे प्रभु की वाणी, है ना। वो खुद की काबिलियत को सुनते हैं और परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनना चाहते। इसलिए ये लोग घर में बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कलीसिया में आते हैं, घर में जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ ये सीरियस मामले में पढ़ना नहीं है, जबकि प्रभु भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और लोगों के द्वारा बातें करता है ना। तो ये भय निकालना है हमें अंदर से, और परमेश्वर से एक बच्ची की तरह बात करना है, प्रभु हमसे बातें करो, और जो गलत है वो भी हमें परखने की आत्मा दो। या तो हमारे लीडरों के द्वारा क्या गलत है क्या सही है हम उनको पूछें और वो हमें सलाह दे। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो जब हम मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा? अगर जो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शंका और भरमाने का भय रखते हैं, इस समय होगा कि आप परमेश्वर पर विश्वास करो कि वो सुधारेगा तुम्हें, वो सुधार देगा, है ना। वो पूरा संयम उनके हाथों में दो, कंट्रोल उनके हाथों में दो, है ना। अपने आप को सुरक्षा महसूस करने के लिए आप किसी चीज़ से भागो मत। प्रभु बातें करता है, हम भागते हैं क्योंकि ये डरते हुए कि प्रभु हमें दोषी ठहराएगा। ये शैतान की चाल है ताकि हम भविष्यवाणियाँ नहीं सुने और जो मकसद प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं वो नहीं सुने। ये शैतान की चाल है। इसलिए भविष्यवाणियों में विश्वास करो, सही तरह से परखो, सही अगुवाओं से पूछो कि क्या सही है क्या गलत है। अभी हम कैसे इसे परखेंगे गलत है या झूठ है? वेज टू डिटेक्ट डिसीट, छल जो करते हैं तो, है ना। प्रभु कहता है हमें सर्पों की तरह चतुर रहना चाहिए, है ना। सर्प यानी शैतान और उसके दुष्ट चाल, ये यीशु का हुक्म है कि हमें शैतान की युक्तियों से परे नहीं रहना है ना, ताकि उनके द्वारा हमारी पटरी गिर न जाए, क्योंकि वो भरमाने वाला व्यक्ति है। प्रकाशित वाक्य 12:9 यीशु मसीह हमें सावधान कहता है कि ये भरमाने के क्षेत्र में, ताकि हम
अचानक इसके द्वारा झकड़ में नहीं आई। और क्या दिया गया है? कबूतर, जो पवित्र आत्मा दर्शाता है, वो यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के दृश्य में आया, है ना। लूका का 3:22। तो जितना नम्र है हम कबूतर की बनेंगे, यानी हम शैतान के युक्तियों को पवित्र आत्मा के द्वारा परखेंगे। कबूतर की निशानी है ना। और उसका मतलब ये नहीं कि हम शैतानों की जो युक्तियां हैं अपने आप में जांचें, लेकिन आत्मा से जांचें, क्योंकि जो आत्मा से चलते हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, है ना। परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है और वो चाहेगा कि बचाने के लिए, है ना, खास करके जो शैतान अपने चुंगल में लेना चाहता है ना, वो चाहता है कि उनके जीवन को वो बचाए, शैतान के हाथों में नहीं रखे, है ना। जैसे उन्होंने पौलुस को बताया, घोड़े से गिराया, है ना। जब हम उन लोगों से वार्तालाप करते हैं जो शैतान इस्तेमाल करता है दूसरों को भरमाने के लिए, हमें आत्मा से चलाए चलना है ना, और बिना हानि किए उन लोगों के साथ वार्तालाप करना है, बिना हानि किए, यानी ताकि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में हो, है ना। और ये सिर्फ पवित्र आत्मा से हम उन भरमाए हुए लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना। तो ये कबूतर जैसे प्रभु यीशु पर उतरा, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा, तो कबूतर का मतलब है पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि किस तरह परखना शत्रु की योजनाओं को। तो हमें सावधान रहना है और उनकी योजनाओं को परखना है, ताकि दूसरे लोग जो भरमाए हुए हैं उनको हम बचाए और आग से बाहर निकालें। और कैसी योजना कर सकते हैं भरमाने के क्षेत्र में, हम जांचने के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले हमें परमेश्वर का वचन जानना है, डिसेप्शन से, भरमाई हुई चीज़ों से। जितना हम परमेश्वर को ज़्यादा जानेंगे, उसके चरित्र के बारे में, है ना, वो जो करता है बाइबल में, तो उतना ही आसान होता है भरमाने वाली चीज़ को जांचने के लिए, कैसे शैतान चालाक है। सो हम लगातार प्रभु के साथ समय बिताए, प्रार्थना करें, आराधना करें, उसकी आवाज़ सुने, वचन पढ़ते रहें। और जैसे हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, है ना, और अगर जो हम कोई वचन सुनते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है ना, तो हम जानते हैं कि गलत वचन है, ये शत्रु की भरमाने की क्षेत्र है। तो शत्रु के भरमाने के क्षेत्र को हम कैसे जांचें? वचन के द्वारा। हमें जानते हैं कि वचन हमारे पास है, इसलिए जब उसके विरुद्ध कोई कुछ बोलता है हम तुरंत जानते हैं। तो सचमुच सच्ची सत्यता की चीज़ों को जानना, परमेश्वर, उसका वचन, बाइबल, ये सबसे हमारा सुरक्षित स्थान है, जिसके द्वारा हम छल से या भरमाने की चीज़ों से बच सकते हैं। वचन, परमेश्वर के साथ संबंध, आराधना में जुड़ना, सही संगति में जाना, इसके द्वारा हम तुरंत जान सकते हैं कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आई, ये वचन के विरुद्ध है ना। जितना हम वचन पढ़ेंगे हम सावधान रहेंगे, हम, ये हमारा डिफेंस है, बचाव है। वचन, प्रार्थना, संगति, आराधना, इसके द्वारा तुरंत प्रभु आत्मा में हमें सतर्क करेगा, ये गलत बोल रहा है। और कैसे हम जांचेंगे? हमारी आत्मा में हमें जांचना चाहिए, हमारी आत्मा में अंदर क्या चल रहा है। जब कोई चीज़ उभर आती है एक सभा में या कोई भविष्यवक्ता, और आपको अंदर से लगता है ये कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे, है ना, और इनर जैसे एक अलार्म होता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है इसने बताया, तो 2-4 आदमी से जाके पूछो, निर्णय नहीं लेना। तो उससे आत्मा में आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, ये जो बोल रहा है कुछ मुझे असंतुष्ट हूँ मैं, तो मतलब आपको प्रभु कुछ बता रहा है, गलत चीज़ है ना। तो बहुत से वक्त प्रभु आपको आत्मा में अलर्ट करेगा, अलार्म की तरह, कि कुछ तो भी गड़बड़ है इस घर में, कुछ तो भी गड़बड़ है ये जब बोल रहा है ना। और पवित्र आत्मा आपको गवाही देगा कि ये सही बोल रहा है। या तो आप किसी अगुआ को जाकर ये बताएं, पासवान को जाकर बताएं, तो वो कंफर्म करेगा ये सही बोल रहे हैं, गलत है ना। हमें मांगना चाहिए परखने की आत्मा, है ना। बुद्धि और अगुवाई के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर को आमंत्रण करो कि प्रभु तू मुझे सुधार, जब मैं चूकता हूँ तू मुझे सुधार, है ना। ये डेली प्रैक्टिस होना चाहिए कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर के पास भागे।
प्रभु ये सही है क्या, गलत है क्या? जैसे हम रोज बात कर रहे हैं आपसे, वैसे प्रभु से बात करें, प्रभु ये रोड पे सही दिख रहा है क्या आपको? तो जैसे कि प्रभु आपके साथ चल रहा है, ऐसे रोज बातें करते रहो, है ना, भविष्यवाणी उसके साथ बातें करो, है ना, तभी प्रभु की आवाज़ आप साफ सुन पाएंगे, सही है गलत है। आपके आत्मा में आपको कुछ असंतुष्ट लगेगा, है ना, उसको आमंत्रण करो कि अगर जो प्रभु कोई गैर समझ है, गलत समझ है ना, और वचन के बारे में मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे सुधारो प्रभु, किसी व्यक्ति के द्वारा फिर मुझे सुधारो। तो जब हम नम्र से बोलते हैं प्रभु से, तो प्रभु किसी ना किसी को खड़ा करेगा सही चीज़ें बताने के लिए। और उसके अलावा प्रभु को मांगो कि प्रभु मुझे परखने की आत्मा दो, परखने की आत्मा का वरदान प्रभु देगा, क्यों नहीं देगा। यीशु मसीह प्रोत्साहित करता है क्या, पिता आपको अच्छे बेट देना नहीं चाहता, मत्ती 7:7 में, और 1 कुरिन्थियों 12:31, है ना, कि नम्रता से सबसे अच्छी बेटों की इच्छा रखो, अर्नेस्टली डिजायर द बेस्ट गिफ्ट्स। याकूब 4:2 कहता है आपके पास नहीं है क्योंकि आप मांगते नहीं हैं, है ना। तो मांगो उसके साथ और उपेक्षा रखो कि प्रभु देगा। परखने की आत्मा बहुत जरूरी है आज के दिन के लिए। और आगे अपना व्यक्तिगत दोस्ती प्रभु के साथ बढ़ा। जितना हम प्रार्थना और समय प्रभु को देंगे, आराधना में देंगे, उतना आसान होता है कि परमेश्वर की आवाज को परखना और दुष्ट की आत्मा को परखना, है ना। अगर जो आप कुछ सुनते हैं, कुछ नया चीज सुन रहे हैं, है ना, और आपको वो नहीं लग रही है ना, तो किसी दूसरे के पास जाके पूछो ये सही है क्या, मुझे सही नहीं लग रहा है। अकेले में निर्णय नहीं लो। अगर जो आपको लगता है कुछ नई चीज है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ आत्मिक रूप में, तो भविष्यद्वक्ता के पास जाओ, पासवान के पास जाओ और पूछो, है ना, कि आपकी क्या राय है ना। फिर आगे जो साधन से ये भविष्यवाणी आती है, ये वचन आता है, क्या वो विश्वास योग्य है? इज द सोर्स क्रेडिबल? देखो कि ये वचन सही रास्ते से आ रहा है क्या। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता आपके वहां रहेगा जो आप पहचानते नहीं है ना। आप जानते हैं कि कोई भी वचन हमें सावधानी से लेना है ना। आप उस भविष्यद्वक्ता को नहीं जानते, उसका मतलब ये नहीं कि वो भविष्यद्वक्ता झूठा होगा। कभी कभी ऐसे भविष्यद्वक्ता है जिनके बारे में आपने सुना नहीं है, लेकिन सही वचन आपके लिए होगा उसके पास, प्रभु आपको बताएगा। कभी कभी अकस्मात भविष्यद्वक्ता कनाडा से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, आप पहचानते भी नहीं होंगे, लेकिन आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो आपकी दिल की बात है, और कंफर्म करके जाएंगे जो दूसरे किसी ने नहीं बताया। तो हमें देखना है ये साधन कहाँ से आता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, जिसने बताया, इसको कैसे पता मेरे बारे में, है ना। ऐसे और एक है अलर्ट रहना, सावधान रहना, शैतान की युक्तियों से सावधान रहना भविष्यद्वक्ता के तेज में, क्योंकि वो मिश्रण किए हुए शब्द इस्तेमाल करता है, नए काल के तत्व ज्ञान इस्तेमाल करता है, थियोलॉजी, है ना। हमें सावधान रहना है। बहुत सारे से तत्वज्ञान आत्मिक कल्ट ग्रुप पैदा हुए हैं, है ना, प्रकाश के जिसको नाम दिया जाता है ना, आत्मा के अगुवाई करने वाले, है ना, स्वर्गीय प्राणी, दैविक सामर्थ, दैविक शक्ति, ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं ग्रुपों को। प्रेम, सर्व संसार का प्रेम, कर्मा, इस सारी चीज़ों से सावधान रहो, है ना। ये अगर जो आप भविष्यवाणी में ये सारे शब्द सुनते हैं तो आज धीमा जाओ और जांचो सही तरह से। अभी क्यों पुराने नियम के इतिहास भविष्यद्वक्ता के लिए जरूरी है? प्रोफेटिक क्षेत्र में परमेश्वर लोगों की जरूरतों को पूरा किया, परमेश्वर ने लोगों की जरूरत के अनुसार, है ना। ये ज्ञान जरूरी है पुराने नियम का भी, क्योंकि पुराने नियम भी प्रभु का है। हर एक वचन प्रभु को सुधार के लिए है ना, सब अच्छे के लिए है ना। खास करके कभी कभी प्रभु उसी ज्ञान से, पुराने नियम से उसको एक वचन देगा आपको भविष्यवाणी करने के लिए। तो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। वो कभी कभी ऐसी चीजें हमें याद दिलाएगा प्रार्थना करते समय कि पुराने नियम में ऐसे हुआ था, ये भी बताओ वचन में, प्रचार करते समय ये भी बताओ। तो हमें बाइबल का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। पुराने नियम, नए नियम, कोई को अधूरा नहीं छोड़ना है। आप जब बीच में प्रचार कर रहे हैं, प्रभु तुरंत याद दिलाएगा पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता के बारे में, बताओ इसके बारे में। ऐसे होता है, हमारे साथ हुआ है। तो हमें भविष्य सूचक जो शुरुआत करने वाले हैं, बहुत सारे लोग समझता है कि नए नियम से आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु पुराने नियम से सामर्थ्यपूर्वक भविष्यद्वक्ता थे। और एक
भूल चूक करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं, जो खास करके नए भविष्यद्वक्ता जो है, क्या परमेश्वर जो भविष्यवाणी देगा शब्द से शब्द उसको लिखित बताना है, जरूरी नहीं है ना। अभी हो सकता है शब्द से शब्द प्रभु बोलता है बोलने के लिए, लेकिन ज्यादातर प्रभु सारांश में बोलने के लिए बोलेगा। आपको जब भी किसी को कोई फोन करता है और बोलता है संदेश देने के लिए, और आपसे 15 मिनट बात किया, तो क्या 15 मिनट आप दूसरों को संदेश देंगे? नहीं देंगे। आपने सारांश में लिख लिया उसके बारे में और उसको बता दिया। तो उसी तरह प्रभु शब्द से शब्द महत्वपूर्ण जीवन और मरण का है तो ही बोलेगा, शब्द से शब्द बोलो सामने वाले को। नहीं तो भविष्यवाणी सारांश में मुख्य मेन टॉपिक देगा आपको, बोलो इस पर उनको बोलो, और आपको प्रभु ने बुद्धि दी है, प्रभु बोलेगा इस्तेमाल करो बताने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सारांश में ही संदेश दिया जाता है ना। हमें चुनने के लिए निर्भर होता है कि आप शब्द इस्तेमाल करो, किस तरह आपको संदेश देना है ना। एक संदेश या शब्द, ज़्यादातर वो संदेश एक विश्वासी संदेश वाले को देता है भविष्यद्वक्ता तो, और वो उस पर छोड़ता है कि आप कौन से शब्द इस्तेमाल करें उसको सामने वाले को देने के लिए, है ना। लेकिन मुख्य मैसेज संदेश जो है वो परमेश्वर से आता है। परमेश्वर कह रहे हैं ये मुख्य मेरा विषय है, आपको कैसे बताना है सामने वाले को बताओ, आपके ऊपर है। क्योंकि प्रभु हम पर विश्वास करता है कि हम प्रभु के दास हैं, हम कितने पवित्र हैं वो जानता है, उसके अनुसार वो हम पर छोड़ देता है कितना बताना कितना मत बताना सामने वाले को। परमेश्वर हमें मेन पॉइंट देगा भविष्य सूचक के लिए, सामने वाले को बताने के लिए, और हम पर छोड़ता है किस तरह सामने वाले को बताओ। और ज़्यादातर परमेश्वर पुराने नियम के उदाहरण इस्तेमाल करेगा, है ना। किस तरह विश्वास योग्य था वो पुराने नियम में, उसको सामने वाले को बताओ, है ना। जिस तरह, और ऐसा कुछ प्रभु कहेगा कभी कभी, जिस तरह मैं इब्राहिम के साथ विश्वास योग्य था उसकी तरह आपके साथ रहूंगा। उसका मतलब क्या है, सामने वाला समझ जाएगा इब्राहिम कौन था। इब्राहिम ने धार्मिकता और विश्वास रखी, है ना, कि उसको पूरा इतिहास बताने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि इब्राहिम को बेटा हुआ लेकिन बहुत समय से हुआ, है ना। तो वो उनको पता भी चलेगा सामने वाले को, बहुत समय मुझे ठहरना है, बाट जोना है ना, मुझे घाय नहीं करना है। और कभी कभी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा हमें भविष्यवाणी करने के लिए, किसको प्रोत्साहित करने के लिए। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति झकट रहा है ऊपर आने के लिए कलीसियाओं में, गांव में, सभा में, और लोग उसको नीचा कर रहे हैं। उस वक्त आपको भेजेगा प्रभु प्रोत्साहित करने के लिए कि प्रभु आपके साथ है, आप आगे बढ़ते रहिए। तो आपको बताना है पुराने नियम के उदाहरण, यिर्मयाह, यशायाह, है ना। तो सामने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु अलग अलग तरीके से बात करता है। तो इस तरह ये बहुत ज़रूरी है कि बाइबल के डिटेल सही हमारे पास ज्ञान होना चाहिए जब हम भविष्यवाणी करते हैं। अगर जो नहीं है तो आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब ही अलग हो सकता है ना। तो जब हम वचन में पक्के हैं तो हम जब सामने वाले को कुछ बोलते हैं उनको तुरंत समझ जाता है उदाहरण से। और जितना हम परमेश्वर की कहानियों जो बाइबल में लिखे हैं और बाइबल के पात्र उसके पहचान में ज्ञान से बढ़ते हैं, जितना बाइबल के क्षेत्र में पूरे नामों के बारे में हम जानते हैं, भक्तों के बारे में हम जानते हैं, उतना ही आसान होगा आप जब भविष्यवाणी देंगे, दूसरों को शब्द देंगे। जितना आप बाइबल के साथ, वचन के साथ संगति में बैठते हैं, उतना ही शब्द प्रभु आपको ज़्यादा से ज़्यादा देगा, सामर्थ्यपूर्वक इस्तेमाल करने के लिए दूसरों के साथ। क्योंकि प्रभु जानता है कि आपको बाइबल पता है, तो उसके अनुसार ही उदाहरण देके आपको भविष्यवाणी कराएगा। तो आप बाइबल पढ़ते रहिए, गाने गाते रहिए, आराधना करते रहिए, संगति में रहिए, मध्यस्थी करते रहिए। तो बाइबल की बातें प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा, आपके द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित करेगा और दूसरों की जिंदगी में उन्नति लेकर आएगा। आमीन। हम अंत करेंगे गान लिखकर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू ही प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है प्रभु। प्रभु हर चीज में हमें परखने की आत्मा दे प्रभु। खास करके इन दिनों में प्रभु कितनी सारी शक्तियां जो दुनिया में घूम रही हैं, शैतानी शक्तियां जो गलत तरीके से घूम रही हैं प्रभु।
प्रभु हमें मदद कर, जब हम तुम्हारी आपकी आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, खुद ब खुद हम आत्मिक रूप से महिमा जानेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर वो भविष्यद्वक्ता इस देश में है, इस शहर में है, उनको परखने की आत्मा दो कि क्या सही है क्या गलत है और कौन से सामर्थ्य कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हर एक भाई बहन को वो परखने की आत्मा का वरदान दो। एफिसियों 1:17 हर वक्त रोज पढ़े प्रभु, क्योंकि वो पढ़ने से तो हमारी मन की आंखों को खोल देता है प्रभु। Lord, I worship you. Lord, I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, you Lord, I worship you, Lord, I worship you. तुझे नाम पवित्र पवित्र प्रभु। आमीन। अगली बार मिलेंगे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 74 के लिए। तब तक के लिए प्रभु की शांति आपके घरों में रहे और आपको तंदुरुस्त रखे। आमीन।